Hello friends, welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. Now we will start with news updates and breaking news. Coinbase reveals reserves of 2 million BTC worth 33 बिलियन यूएस डॉलर्स। Coinbase जो है अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सचेंज जो है उसने कहा है कि हमारे पास 2 मिलियन BTC हैं और उसकी वर्थ जो है 33 बिलियन यूएस डॉलर्स है आज की प्राइस के हिसाब से। और इन्होंने कहा है 39 बिलियन BTC 24 बिलियन वर्थ जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथीरियम 31 बिलियन अदर डिजिटल एसेट्स भी हैं। EU blockchain infrastructure plan proceeds as Parliament passes digital policy। यूरोपियन यूनियन ने पास कर दिया है डिजिटल पॉलिसी बिल को। अब उस बिल के हिसाब से इन्होंने इंक्लूड किया है क्रॉस बॉर्डर ब्लॉकचेन पेमेंट्स को सिस्टम को भी, और ये गोल जो है 2030 तक इन्होंने पूरा करना है। और इसमें ये सपोर्ट करेंगे ब्लॉकचेन बेस्ड पब्लिक सर्विसेज को, बिल्ड करेंगे डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स को, 5G इंटरनेट को, और इन्वेस्ट करेंगे ब्लॉकचेन और वेब3 सॉल्यूशंस में। Amazon beats Apple for rights to produce series about the FTX disaster। Amazon ने एप्पल को हरा के FTX के सीरीज़ के राइट्स ले लिए हैं। अब उसमें Amazon FTX सागा जो है वो रिलीज़ करेगा। इसमें लिमिटेड सीरीज़ होंगी जिसमें FTX की तबाहकारियों का बताया जाएगा। और ये Amazon ने जो राइट्स लिए हैं ये सबको हरा के, जिसमें एप्पल, नेटफ्लिक्स और दूसरे हॉलीवुड स्टूडियोज थे उनको हरा के अपनी बिड को जितवाया है और अब ये रिलीज करेगा। India's CoinDCX क्रिप्टो एक्सचेंज पब्लिशेस प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। इंडिया की जो CoinDCX एक्सचेंज है उसने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स बताए हैं, जिसमें उन्होंने ऑन चेन ऑफ चेन एसेट्स को अपने डिक्लेयर किया है पब्लिक को, और जो वॉलेट्स एड्रेसेस थे सब के वो बता दिए उन्होंने ये भी कहा है कि हम मंथली अपडेट्स दिया करेंगे रिजर्व्स टू लायबिलिटी रेशो के। और उन्होंने कहा है कि एक्सचेंज जो है यूज़र लायबिलिटी टू एसेट्स रेशो 1:1 रखती है। उन्होंने बताया है कि उनकी जो वैल्यू है कंपनी की 2.15 बिलियन है, और जो इन्वेस्टर्स बैक करते हैं उन सब के भी उन्होंने नाम और लिस्ट बता दी है। Binance aims to allocate $1 billion for a crypto recovery fund। Binance के जो सीजी हैं उन्होंने कहा है हम $1 बिलियन अलहदा करेंगे क्रिप्टो रिकवरी फंड के लिए, और इसमें ये होगा कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे ब्लॉकचेन्स को और उनको फंड देंगे जो जिनकी हालत सही नहीं है या जिनको पैसों की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि बाइनेंस यूएस इंटरेस्टेड है वॉयजर जो बैंकरप्ट हो गई है उसके एसेट्स में भी। उन्होंने कहा है जो फंड्स हैं वो पब्लिकली व्यूएबल होंगे और एक ऐसे उसको एड्रेस में डालेंगे ताकि सब उसको देख सकें हम क्या कर रहे हैं। शिबा इनू पार्टनर्स अप विद ट्रेवला टू लॉन्च एक्सक्लूसिव ऑफर्स। शिबा इनू ने पार्टनरशिप की है ट्रेवला के साथ। ट्रेवला जो है वो पॉपुलर ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट है जो बुक करती है होटल्स को, फ्लाइट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, और ये इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टो करेंसीज। जो ये प्लेटफॉर्म है ट्रेवला इसको सपोर्ट कर रहा है बाइनेंस। UAE regulators revoke FTX license amid the exchange collapse। UAE जो गवर्नमेंट है उसने FTX का लाइसेंस ख़त्म कर दिया है, रिवोक कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि UAE या मीना जो है मिडल ईस्ट
रीजन उसका कोई भी क्लाइंट इनसे मुतासर नहीं हुआ है। Harvard research paper tells governments and central banks to hold Bitcoin। हार्वर्ड रिसर्च जो पेपर लॉन्च हुआ है उसमें उन्होंने गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट की है कि आपको और सेंट्रल बैंक्स को बिटकॉइन रखना चाहिए। जो बिटकॉइन रखने के फ़ायदे ये हैं कि आपके ऊपर कभी भी कोई सैंक्शन आया तो आप उससे इजीली बच सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि एल सल्वाडोर जो है वो वाहिद कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर नेशनल करेंसी भी करार दिया है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि गल्फ कंट्रीज़ इन फ्यूचर बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट्स में रखेंगे। और उन्होंने इसमें रशिया का भी जिक्र किया है कि कैसे अब वो तरीका ढूंढ रहे हैं कि आगे डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जाएं और इसी में आगे बढ़ा जाए। Bitcoin price climbs as Fed meetings suggest slowing down interest hikes। फेडरल रिज़र्व जो है उन्होंने ऐलान किया है, अनाउंस किया है कि हम प्लान कर रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। अगर हम देखें तो इस साल मार्च में यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल बैंक ने बहुत ही तेज़ी से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था जो कि 15 ईयर्स हाई पे पहुंच गया था। ज़ीरो से इन्होंने 3.75 से लेके 4 तक ले गए थे। New reports shows that crypto whales and long-term holders had their confidence shaken by FTX fall। जो नई रिपोर्ट आई है ग्लास नोड की उससे ये पता चलता है क्रिप्टो वेल्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो थे एक बार वो सोचने पे मजबूर हो गए थे कि ये क्या हो रहा है और उनका कॉन्फिडेंस भी हिला था क्योंकि FTX का अचानक से फॉल करना। और फिर उसके बाद इन्होंने एक्सचेंजेस से बिटकॉइन तेज़ी से निकलने और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनका तेज़ी से आउटफ्लो होना ये सब बताता है कि इनका कॉन्फिडेंस हिला था। और अभी भी देखा जाए तो ऑन चेन डाटा यही सजेस्ट कर रहा है कि अभी भी आउटफ्लो बहुत ही ज़्यादा हाई है। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe and comment if you have any suggestions. Thank you.